गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 29 अक्टूबर 2024 और आज का हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर है, सांभर लेक न्यूज़ में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ 40 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड डेथ पाए गए हैं। ठीक है, जो कि 2 से 3 डिफरेंट स्पीसीज़ के थे। और जो है ये सांभर लेक जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ओके, जो कि कंसर्न की बात है एमंग द ऑफिशियल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली सांभर लेक के बारे में देखते हैं। तो ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है। ठीक है, ये राजस्थान के 2 ज़िले नागौर एंड जयपुर में जो है इसका क्षेत्र आता है। और ये एक सेलाइन वेटलैंड है। ठीक है, ये एलिप्टिकल इन शेप है और इसकी जो लंबाई है लगभग 35 किलोमीटर, चौड़ाई जो है लगभग 3 से 11 किलोमीटर है। ओके, और ये 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सराउंडेड ऑन द ऑल साइड बाय द अरावली, जो कि चारों तरफ से अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया है अरावली। ओके, बेसिकली ये डिजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट है 1990 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बेसिकली यहाँ पे सेवरल माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं यहाँ पे। ठीक है, विजिट करते हैं वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी में ड्यूरिंग द विंटर सीजन में। ओके, आओ कुछ देखते हैं भारत के इम्पोर्टेंट लेक को। तो ये देखो, पहले ऊपर वुलर लेक है जो कि जम्मू कश्मीर है। होकेरा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये है सूरिनसार मानसार लेक, ये लद्दाख में है। और सोमोरिरी, ये है लद्दाख में। ओके, चांदरताल चंद्रताल, ये है हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम लेक, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। फिर देखो कंजली वेटलैंड, ये कहाँ पे है? ये पंजाब में है। हरीका, ये भी पंजाब में है। सांभर राजस्थान में है। केवला देव नेशनल पार्क, ये भी जो है राजस्थान में है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये गुजरात में है। और है बेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये केरल में है। ये है सस्थम कोट्टा लेक, ये भी केरल में है। अष्टामुड़ी वेटलैंड, ये भी केरल में है। आके देखो पॉइंट कैलिमर वेटलैंड एंड द बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। कोलेरू लेक ये आंध्रा में है। चिल्का ये उड़ीसा में है। ओके, और ये भोज वेटलैंड जो एमपी में है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स, ये उड़ीसा में है। एंड द ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, ये कलकत्ता में है, यानी वेस्ट बंगाल में है। रुद्र सागर लेक जो है त्रिपुरा में है। लोकटक लेक जो है मणिपुर में है। दीपोर बील, ये असम में है। और अपर गंगा रिवर वेटलैंड, ये यूपी में है। रोपड़ वेटलैंड जो है पंजाब में है। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है लेक हैं, जो कि वेटलैंड साइट भी हैं। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड है सोहराई पेंटिंग। ओके, सोहराई पेंटिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली सोहराई पेंटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है गिफ्ट किए किसको? रसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गिफ्ट किए। 16वां ब्रिक्स समिट जब हुआ था कजान रसिया में, तो उस समय जो है इस पेंटिंग को, सोहराई पेंटिंग को गिफ्ट किए थे। ये है सोहराई पेंटिंग, देखो ये दीवारों पर बनाया जाता है। ठीक है, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जो है इसका चलन है। ओके, और सोहराई बेसिकली एक फेस्टिवल है वहाँ पे। फेस्टिवल के दौरान, ये लोकल फेस्टिवल है। ठीक है, त्यौहार है। उसके समय जो है जो लोकल ट्राइबल वेमेन होती हैं वो बनाती हैं कहाँ पे? वॉल ऑफ देयर मड हाउसेस, अपनी जो मिट्टी के घरें होते हैं उसके दीवार पर ये बनाती हैं। तो ये ध्यान रखना। कौन पेंटिंग? सोहराई पेंटिंग न्यूज़ में झारखंड की है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड करंट अफेयर पे, मैप को देखते हैं। ओके, चूँकि ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना, इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि इज़राइल और ईरान आमने सामने हैं। ओके, तो बेसिकली ईरान ये है। ईरान का मैप पहले हम कंट्री को देखते हैं, कौन कौन इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ईस्ट में देखो, ये पाकिस्तान इससे बॉर्डर शेयर करता है। फिर अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। फिर तुर्कमेनिस्तान इससे बॉर्डर शेयर करता है। फिर अजरबैजान बॉर्डर शेयर करता है। और ये आप कैस्पियन सी भी इससे शेयर करता है, तो ध्यान रखना। आर्मेनिया इससे बॉर्डर शेयर करता है। ओके, और एक कंट्री है, ये देखो टर्की भी लेक वान, ये टर्की का लेक है। ये टर्की भी शेयर करता है ईरान से बॉर्डर। अगला देखो, इराक बॉर्डर शेयर करता है
इससे ईरान से। ओके, बेसिकली ईरान इराक एक ही कंट्री थे, अलग हुए हैं। कुवैत जो है, कुवैत शेयर नहीं करता है बॉर्डर, तो ध्यान रखना। ओके, ईरान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और आगे देखो, सऊदी अरब बॉर्डर शेयर करता है। ओके, और कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, तो अभी इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो बेसिकली स्टेट ऑफ हरमुज देख रहे हो, ये बेसिकली ओमान, यहाँ पे ओमान का एक क्षेत्र है। ठीक है, ओमान और ईरान के बीच है। ठीक है, ओमान और ईरान को अलग करता है कौन? स्टेट ऑफ हरमुज। ओके, ये ईरान का जो है गल्फ की खाड़ी, सॉरी ओमान की खाड़ी पर है, बॉर्डर लगता है, और पर्सियन गल्फ से भी बॉर्डर लगता है। ये एक हो गया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरान का बॉर्डर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान में किससे नहीं लगता है? तो जॉर्जिया से नहीं लगता है, ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। कौन सा रिवर इराक और ईरान में बॉर्डर शेयर करते हैं? तो वो है टिग्रिस रिवर। ठीक है, देखो बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये सब जो है, ये चाबहार पोर्ट है ईरान का। ठीक है, बंदर अब्बास भी है इसी का पोर्ट। तो ये सब जो है आप ध्यान रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने कंट्री और कौन कौन से कंट्री से इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, लगातार न्यूज़ में बना इसलिए हम लोग देखें। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। कोरल ट्रायंगल, कोरल ट्रायंगल न्यूज़ में है, चौथा करंट अफेयर। कोरल ट्रायंगल बेसिकली जो साउथ चाइना सी है, जो कि पार्ट है पैसिफिक ओशियन का। ठीक है, वहाँ पे ये देखो, ये है कोरल ट्रायंगल। ठीक है, ये कंट्री बेसिकली फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ब्रुनोई, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, ये सब कंट्री जो है आते हैं। और ये जो है कोरल ट्रायंगल जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो ये आप बता देना कि ईस्ट पैसिफिक, सॉरी वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बेसिकली जो कोलंबिया में जो 16 कॉप 16 जो हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किस पे? सीबीडी पे। सीबीडी क्या है? कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर जो बैठक चल रही है। ठीक है, वो अलार्मिंग फैक्ट बताया किसके बारे में? इसी ट्रायंगल के बारे में बताया, कोरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज़ ने कोरल ट्रायंगल जो है वो डैमेज किया है। क्या? ऑयल गैस एक्टिविटी ने। ठीक है, जो यहाँ पे ऑयल गैस और की माइनिंग हो रही है, उसके कारण जो है यहाँ पे अलार्मिंग फैक्ट बताया है इसके बारे में। ओके, मतलब नुकसान कर रहा है यहाँ के कोरल को, ये चीज़ें। कोरल ट्रायंगल को देखते हैं हम लोग। बेसिकली कोरल ट्रायंगल जो है रेफर एज द अमेजन ऑफ द सी। जैसे लैंड पे अमेजन जंगल है ना, वैसे इसे बोलते हैं अमेजन ऑफ द सी। समुद्र का जो है अमेजन है, जंगल है। ठीक है, इतना यहाँ डाइवर्सिटी है। यहाँ पे ह्यूज मैरीन एरिया है। एक तो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि भारत से 3 गुना ज़्यादा। भारत का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, जबकि यहाँ पर 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि काफ़ी क्षेत्र है यहाँ पे। इसमें कंट्री आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते एंड द सोलोमन आइलैंड। ये इतने कंट्री इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोकेशन जान लो, कभी पूछा जा सकता है। बेसिकली इसकी महत्व क्या है? यहाँ पे जो है 76% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है मोर देन 120 मिलियन पीपल हो रिलाय ऑन इट्स रिसोर्सेज फॉर देयर द लाइवलीहुड। लगभग 12 करोड़ लोग जो है अपनी जीविका इसी के द्वारा चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका थ्रेट किससे किससे है। तो बेसिकली अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, पॉपुलेशन फ्रॉम द कोस्टल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कोस्टल एरिया में। एंड द क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, जो कि कोरल ब्लीचिंग का कारण बना हुआ है। सिग्निफिकेंट रिस्क है टू द हेल्थ ऑफ द रेजिलियंट ऑफ दीज इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। यूपी से एक करंट अफेयर है। बाबा ने, यानी कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है, क्या? उन्होंने बनाने का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ बनाएंगे वो, सॉरी इकोनॉमिक नहीं, स्पेशल एजुकेशन जोन। जैसे
स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, ऐसे जो है इसको बनाएंगे कि मेन शिक्षा का हब हो, स्पेशल एजुकेशन जोन। वो 6 जिले में होगा। कौन कौन? लखनऊ होगा, उसमें गोरखपुर होगा, अयोध्या होगा, आगरा होगा, गौतम बुद्ध नगर होगा, बुंदेलखंड होगा। ठीक है, जो कि टू बूस्ट एजुकेशन अक्रॉस द स्टेट, जो कि पूरे प्रदेश में जो है शिक्षा को बूस्ट करेगा, यानी कि बढ़ावा देगा। तो ये आप ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। आगे चलते हैं। 6 नंबर है, विच बैंक रिसेंटली डिक्लेयर द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन है? बैंक ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बेस्ट बैंक है ऑफ इंडिया का। ठीक है, SBI। तो आप सभी लोग जानते हो कि SBI बढ़िया उसका काम है। 7वां देखते हैं, कौन सा स्टेट जो है, कौन से स्टेट में जो है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो गुजरात में, ये ध्यान रखना, पूछ लेगा। 8 नंबर देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे? गुजरात में। आगे हम लोग देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे, वेयर इज़ द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो तिराना में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट, इंडिया स्पेन। ठीक है, इंडिया स्पेन क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री जो है भारत का विजिट किए हैं, तो ये इसका मैप इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेसिकली ये है स्पेन। ठीक है, स्पेन से बॉर्डर वेस्ट में जो है स्पेन के पुर्तगाल लगता है, पुर्तगाल है। इसके नॉर्थ में जो है बे ऑफ बिस्की है, और नॉर्थ ईस्ट में फ्रांस है। ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ में इसके जो है मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, इसका ओशियन बॉर्डर लगता है, सॉरी मैरी टाइम बॉर्डर मोरक्को के साथ लगता है। ठीक है, अल्जीरिया के साथ लगता है। तो ध्यान रखना, इसके जो साउथ वेस्ट में अटलांटिक ओशियन लगता है बॉर्डर, सब ध्यान में रखना। ठीक है, ये पूछ सकता है यहाँ से कि अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर लगता है, तो हाँ लगता है। आओ इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री विजिट किए हैं भारत में, तो ये 18 साल में कोई भी प्रधानमंत्री भारत में विजिट किए हैं। ठीक है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेड्रो सैंचेज। ठीक है, ये 28 से 30 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। इनका फर्स्ट कोई भी प्रधानमंत्री का अभी 18 साल में पहली बार विजिट है। ठीक है, ये बायलैटरल टॉक किए हैं कहाँ पे? बड़ोदरा, गुजरात में। इन्होंने इनॉग्रेट किया है फाइनल असेंबली लाइन प्लांट किसके लिए? C255 में टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिसको जो है डेवलप्ड किया है। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने, और जो है पार्टनरशिप किसका था? एयरबस डिफेंस स्पेस का, जो कि यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, ये दोनों लोग जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो इस प्रकार आज का हम करंट अफेयर्स हम लोग देखें। देन नेक्स्ट मिलते हैं 30 अक्टूबर को। देन थैंक यू वेरी मच।